अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं खित्ते की पूरी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें भारत अकेला होता चला जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के बाद अब बांग्लादेश का झुकाव भी पाकिस्तान और चीन की जानब बढ़ने लगा है। भारतीय सफ़ीर की हसीना वाजिद से मुलाकात, मगर हसीना वाजिद का मिलने से इनकार। इसी तरह डिटेल दूंगा, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारत अकेला और परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानब बढ़ने लगा है। बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार का कहना है, वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर की मुतादिद दरखास्तों के बावजूद गुज़श्ता 4 माह से इनसे मुलाकात नहीं की, जो नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात कशीदा होने और करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की जानब मुंतकिल होने का इशारा देते हैं। भारतीय अखबार दी हिंदू ने बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार बुरीर कागज का हवाला देते हुए बताया है कि 2019 में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानब से ज़्यादा हिमायत मिल रही है। भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने सलट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। भारतीय हाई कमिश्नर रीवा गंगोली दास 4 माह से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भारत को सराहने का नोट भी नहीं अरसाल किया। हिंदू ने कहा कि इससे ढाका का हालिया झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानब मुड़ता नजर आ रहा है, और इसी तरह का इकदाम ईरान में हाल ही में नजर आया था, जिसने चाबहार बंदरगाह रेलवे मंसूबे पर भारत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर दोनों मुमालिक ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया था। बुरीर कागज की रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब अपने बांग्लादेशी हम मनसब को की जाने वाली एक गैर मामूली फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेशी अखबार का कहना था कि बीजिंग अर्बन तामीराती ग्रुप BUCG को सलट के MAG उस्मानिया एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो भारत के शुमाल मशरकी खित्ते से मिलता है और इसी वजह से इसे नई दिल्ली के लिए हसास इलाका समझा जाता है। बांग्लादेशी हाई कमीशन के एक सफारती ज़राए ने दी हिंदू अखबार की तस्दीक की है कि भारतीय सफ़ीर ने शेख हसीना से मुलाकात का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताहम ना ही ढाका में भारत के हाई और ना ही भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अखबारात के सवालात का जवाब दिया। भारतीय मिशन के एक सिफारत ने बताया है कि हाई कमिश्नर गंगोली दास दौरे पर ढाका से बाहर गए हैं। दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल के बारे में तबसरा ऐसे वक्त में सामने आए जब शेख हसीना वाजिद और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। अगरचे ढाका ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात देने से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इमरान खान ने शेख हसीना को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया और तनाज़ा का हल तलाश करने की कोशिश की। दी हिंदू ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश को सराहते हुए कहा था कि ढाका कश्मीर को भारत का दाखिली मामला समझता है। बड़ी खबर आपको बताता चलूं कि भारतीय सफ़ीर की बारहा कोशिश के बावजूद हसीना वाजिद ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट आपने सुनी है, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।